नमस्कार, मैं कृतिका गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर नवीन शंकर पांडे की लिखी पुस्तक भारत के विश्व विरासत स्थल ओनली ऑन बुक ऑडियो। इस पुस्तक का पहला पार्ट है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन नगर है। इसकी स्थापना का श्रेय गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को जाता है, जिसने इसको अपनी राजधानी बनाकर इसके गौरव को बढ़ा दिया। अहमद शाह का मकबरा भी अहमदाबाद में ही स्थित है। सुल्तान अहमद शाह एवं उसकी रानियों का मकबरा जामी मस्जिद के पूर्व में एक अहाते में निर्मित है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा गुम्बद है। इस मस्जिद का निर्माण अहमद शाह ने 1423 ईस्वी में करवाया था। शहर के मध्य में स्थित इस मस्जिद में 15 गुम्बद है, जो 260 नक्काशीदार स्तंभों पर टिके हैं। यह मस्जिद पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मस्जिद में इंडो सार्सेनिक वास्तुकला शैली देखी जा सकती है। पर्सी ब्राउन ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह मस्जिद संपूर्ण देश नहीं तो कम से कम पश्चिमी भारत में मस्जिद निर्माण कला का श्रेष्ठतम नमूना है। झूलती मीनारें मुस्लिम स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कालूपुर में स्थित है स्वामी नारायण मंदिर। यह स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला मंदिर है, जिसका निर्माण 1822 ईस्वी के आसपास में हुआ था। जब यह मंदिर बन रहा था, तब अंग्रेज इस मंदिर को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने इस मंदिर का विस्तार करने के लिए काफी भूमि प्रदान की। इस मंदिर की पूरी इमारत ईंटों से बनी है। इसमें गणेश हनुमान जी की विशाल मूर्तियां प्रवेश करते ही बाईं दाईं तरफ लगी हुई हैं। यहाँ 5 बार पूजा होती है और 5 बार भगवान के कपड़े बदले जाते हैं। इसी शहर में स्थित है कवि दलपत राम का घर, जिसमें उनकी बैठी हुई एक बड़ी सी मूर्ति है। कवि दलपत राम लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी सजग थे। अहमद शाह द्वारा 1411 ईस्वी में निर्मित भद्र किला वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है, जिस पर बाद में मराठों ने कब्जा करके इसके एक भाग पर भद्रकाली का मंदिर बनवाया था। आजकल इस किले में सरकारी कार्यालय चल रहे हैं। अहमदाबाद में रिहायशी मोहल्ले पोल में बटे हैं। सारे पोल जाति, धर्म एवं व्यवसाय के आधार पर बटे हैं। हर पोल के बाहर एक गेट है, जो सुरक्षा के कारण रात में बंद कर दिए जाते हैं। अहमदाबाद के पुराने शहर में हर पोल में एक चबूतरा है। यहाँ ऐसे 500 से ज्यादा चबूतरे हैं। इन चबूतरों का प्रयोग पक्षियों को दाना डालने में होता है। जब पेड़ों की कमी होने लगी, तो गुजरातियों ने पक्षियों को दाना डालने के लिए इन चबूतरों का निर्माण करवाना शुरू किया। हर चबूतरे की पक्षियों को दाना डालने की जगह बनी हुई है। ये चबूतरे भी काफी कुछ पेड़ों की तरह दिखते हैं। सन 1572-73 ईस्वी में मुगल वंश के शासक सम्राट अकबर ने गुजरात प्रांत को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक अंग बना लिया। मुगल वंश के शासक शाहजहां ने मुमताज बेगम से विवाह के बाद अपने जीवन के कुछ सुखद पल अहमदाबाद में ही बिताए थे। अहमदाबाद इतना सुंदर नगर था कि तमाम यात्रियों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके अनुसार उन्होंने समस्त विश्व में ऐसा सुंदर नगर कहीं नहीं देखा। सर टॉमस रो ने अहमदाबाद को लंदन के बराबर का नगर माना है। गुजरात के सुल्तानों द्वारा बनवाए गए तमाम महल यहाँ आज भी विद्यमान है। नव स्थापित अहमदाबाद नगर को गुजरात के अमीरों ने सुंदर और कलात्मक इमारतों के समूहों से भर दिया, जो आज भी वास्तु सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है। यहाँ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के महल व मकबरे देखे जा सकते हैं। अहमदाबाद की गलियों के घरों, इमारतों एवं स्तंभों आदि में 4 प्रकार का वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। फारसी वास्तुशिल्प, मुगल शैली व यूरोपियन शैली तथा लाल ईंटों का वास्तुशिल्प, जिसे अंग्रेजों ने अपने साथ लाया था। यहीं पर स्थित है हरकुंवर सेठानी की हवेली। हरकुंवर सेठानी अपने समय में गुजरात की एक प्रभावशाली महिला थी। इस 180 साल पुरानी हवेली में 150 कमरे हैं। परिवार के सदस्य ही अभी तक इस हवेली की देखभाल करते चले आ रहे हैं। यहीं पर स्थित है राम जी मंदिर, जो कि एक हवेली है। यह लगभग 450 साल पुरानी है, जिसे हवेली मंदिर के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। इस मंदिर के मुखिया का संयुक्त परिवार आज भी यहाँ पर निवास करता है और मंदिर का सारा खर्च वहन करता है। यह अपनी तरह का पहला मंदिर है जिसमें राम की बैठी हुई मूर्ति काले रंग में है। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण की भी काले रंग में मूर्तियाँ हैं। ये सारी मूर्तियाँ काले पत्थर से बनी है, जिसे कसौटी कहा जाता है। इस पत्थर का प्रयोग सोनार लोग सोने की शुद्धता जांचने के लिए किया करते हैं। मिराते सिकंदरी नामक पुस्तक में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का अच्छा वर्णन मिलता है।
है, जिसके अनुसार यह नगर नील का एक प्रमुख बाजार है। बंगाल के मुर्शिदाबाद से लाए गए रेशम से अहमदाबाद में रेशमी कपड़ा बनाया जाता था और जापान एवं हॉलैंड आदि देशों तक निर्यात किया जाता था। अबू फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में इस बात का जिक्र किया है कि अहमदाबाद से शोरा और रेशमी कपड़ों का व्यापार बहुत अधिक होता था। यहाँ का बना कागज साम्राज्य के अन्य भागों तक भेजा जाता था। डब्ल्यू फास्टर के अनुसार यहाँ का बना कागज तुर्की, ईरान और अरेबिया को भी भेजा जाता था। अहमदाबाद का पटोला सिल्क नामक कपड़ा जावा, सुमात्रा, फिलीपींस और बोर्नियो आदि जैसे देशों को भेजा जाता था। अहमदाबाद की समृद्धि का एक प्रमुख कारण इसका गुजरात के बंदरशाहों सूरत, भड़ौच आदि से जुड़े रहना भी है। मध्यकाल में अहमदाबाद एक बड़ी टकसाल के रूप में उभरा। सन 1758 में गुजरात और अहमदाबाद पर मराठों ने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद यह अंग्रेजों के अधीन हो गया। यहीं पर स्थित है साबरमती के तट पर निर्मित गांधी आश्रम, जहाँ से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत यहीं से की थी। आज इस आश्रम में गांधी जी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक अनोखा संगम देखा जा सकता है। अहमदाबाद आज पश्चिम भारत का प्रमुख वस्त्रोद्योग व व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जुलाई 2017 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल चुना। यह भारत का पहला ऐसा नगर है जिसे विश्व विरासत धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ की प्रमुख भाषा गुजराती है। वैसे हिंदी, सिंधी, उर्दू तथा मराठी भाषाएं भी बोली जाती हैं। अहमदाबाद वायु मार्ग तथा रेल मार्ग दोनों से ही भारत के तमाम नगरों से सीधा जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के कारण विदेशों से भी यहाँ के लिए वायु सेवा उपलब्ध रहती है। यहाँ के लिए भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, वाराणसी तथा पटना आदि से उड़ानें उपलब्ध हैं। यदि आप यहाँ पर सड़क मार्ग से आना चाहें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के प्रमुख शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं।